दोस्तों, मिल गई संजीवनी बूटी। यह रहस्यमयी पौधा है। इसके इतने गुण होते हैं कि अगर कोई मर्द इसे अपना ले तो उसकी पावर बढ़ जाती है। बूढ़े बहुत जल्दी जवान होने लगते हैं। अगर आपका घर गांव में है तो चुटकी भर में आसानी से यह पौधा मिल जाएगा। इसके उपाय इतने हैं कि मर्दों से स्त्री भी खुश हो जाती है। जो मर्द दवा खा खा कर के परेशान हो गए हैं, उनकी पत्नी अपने ही पति से यदि बोर हो गई है, परेशान हो गई है, तो यह नुस्खा ज़रूर अपनाएं। अगर आपने इस पौधे का उपाय कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं, आपकी पत्नी आपकी दीवानी हो जाएगी। वह आपको कभी नहीं छोड़ेगी और आपको ही ढूंढेंगी। दोस्तों, हमारे भारतवर्ष में ऐसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे विचित्र पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो अपने गुणों के कारण जाने जाते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं गुणों के बारे में, उन्हीं पौधे के बारे में आज हम बताएंगे। देख लीजिए, इसको ये पौधा आपने देखा होगा, अक्सर आपका नदी या तालाब के किनारे पानी में ये पेड़ पाया जाता है। आप देख लीजिए, देखिए आसपास पानी भरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर भी ये पेड़ निकल आया है। यहाँ इस जगह से तो पानी सूख गया है, लेकिन जहाँ भी पानी है ना, वहाँ पे ये पौधा अपने आप उगने वाला है। दोस्तों, इसके फूल देख लीजिए, इसमें बहुत सारे फूल निकलते हैं। आप जो कली देख रहे हैं ना, गुच्छे में ये सारे के सारे फूल एक एक करके फूलेगा। ये एक एक झड़ते जाएगा। तो आज इसी पौधे के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस पौधे का नाम है बेशर्म का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बेशर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो इस पौधे को करीब करीब सभी लोग जानते होंगे। करीब करीब सब कोई जानते हैं, चाहे बूढ़े हों, बच्चे हों, हर कोई देखा होगा। लेकिन दोस्तों, इसके औषधि गुणों से नहीं परिचित होंगे, औषधि गुणों के बारे में नहीं जानकारी होंगे। लेकिन दोस्तों, इस पौधे को देखे ज़रूर होंगे। तो दोस्तों, आज हम इसी औषधि के गुणों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, औषधि गुण के साथ साथ इसमें एक विचित्र इसके जानकारी भी देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। आपके एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, जिसकी वजह से आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। देख लीजिए ना, इसके डंठल इस तरह से होते हैं। देख लीजिए, इसके पत्ते हैं और इसमें कली देखिए कितने गुच्छे में लगे हुए हैं। एक एक करके ये फूलेगा और फूल आता है और झड़ते जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसकी एक खासियत है कि ये 12 महीना हरा भरा रहने वाला पौधा है और ये आपको पानी के अंदर भी मिलेगा, पानी के बाहर भी मिलेगा। हर जगह ये आप पाने जाने वाला पौधा है और अपने आप उगता है। ये पौधा दोस्तों, इस पौधे की खासियत है कि आप पौधे को कहीं से भी तोड़ेंगे, चाहे डंठल हो या इसका पत्ती हो, तो हर जगह से यह दूध निकलता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि इस पौधे की कुछ विचित्र बातें हैं, जैसे कि पौधे को काट करके कहीं भी फेंक देंगे तो यह अपने आप उगने वाला पौधा है और यह पौधा मरता नहीं है, सालों भर हरा भरा रहता है दोस्तों। या टूट करके घिस जाता है, फट टूट जाता है, तब फिर भी ये फिर पनप करके फिर हरे भरे हो जाते हैं। और दोस्तों, से कोई भी जीव जंतु जानवर इसको नहीं खाते हैं। कारण है कि दोस्तों, ये जो पौधा होता है ना, जहरीला होता है, जिसके कारण जन जीव जंतु से नहीं खाते हैं। तो अगर गलती से भी जीव जंतु इस जानवर को ही खा लेना तो कुछ दिन में वह पागल जैसी होने लगते हैं, पागल हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, जानवर इसे नहीं खाते हैं। लेकिन दोस्तों, सभी पौधे जहरीले नहीं होते हैं और जहरीले भी होते हैं। तो दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ औषधि गुण होते हैं, जो कि सही मात्रा में और सही ढंग से इसका प्रयोग किया जाए तो यह अमृत के समान हो जाता है। दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे गुजराती में इसे बेहया, झारखंड में इसे थिथर के नाम से जाने जाते हैं, बिहार में बाघबेला और अमरलता के नाम से भी जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में इसे बेशरम के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इसके आदि नाम से कई नाम से जाने जाते हैं। आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाने जाते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, इसके औषधि गुणों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं दोस्तों
अगर किसी को सूजन हो गया है, शरीर में किसी भी जगह पे सूजन हो गया है, तो उसमें बेशरम के पत्ते पत्ते को आप क्या करें, पीस करके पेस्ट बना लें और उसमें हल्का सरसों तेल डाल करके और हल्का गर्म करके आप जहां पर भी सूजन हो आप वहां पे लेप लगाएं। दोस्तों, इस तरह से आप लेप लगाते हैं तो आपकी सूजन हो जाता है और साथ साथ दर्द हो रहा है ना, तो उसको भी ऐसा ही करता है। तो दोस्तों, इसके पत्ते के बहुत अच्छे फ़ायदे हैं, खास करके इसका सूजन के स्थान पर इसको लगाएं। दोस्तों, बिच्छू काटने पे या डंक मारने पे भी इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। आप क्या करें, इसके डंठल को तोड़ेंगे, उससे जो दूध निकलता है ना, जहाँ पे भी डंक मारा है, जहाँ पे भी काटा है, आप उस जगह वो उसका दूध लगाएं। दोस्तों, धीरे धीरे उसका जहर का असर ख़त्म हो जाता है और जो आपको दर्द हो रहा है या फिर स्वेलिंग हो गया है उसको भी यह सही करता है। या फिर दोस्तों के पत्ते को भी पीस करके डंक वाले स्थान पे लगा सकते हैं। सो दांतों के भी समस्या के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर दांतों में जैसे कीड़े लग जाते हैं या दांत में पैरियां पकड़ लेता है, पैरियां से बहुत ज़्यादा बदबू आता है, मुंह से और पैरियां एक गंभीर बीमारी है दोस्तों, इसको भी सही करने के लिए इसका बहुत अच्छा प्रयोग है। उसके लिए दोस्तों, ये जो डंठल डंठल जिसके देख रहे हैं ना, नर्म जो और ताज़ा है, आप इस डंठल को तोड़ ले और आप इससे दातून करें। दातून में दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, इसका जो रस होता है ना, इसका जो आपको दांत रगड़ेंगे उसे रस मिलेगा, उसको अंदर नहीं जाने देना है, इसको बाहर ही फेंकना है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान से करना और दांत की सफाई करना होगा और ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। पैर या जैसी बीमारी या फिर दांतों में जड़ें मजबूत करने के लिए या दांतों को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए इसका दांतून करने से बहुत ही फायदेमंद होता है। और दोस्तों, इसका प्रयोग बच्चे को नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इसका जो दूध होता है, इसका जो रस आता है, जहरीला होता है, बच्चे के पेट में जाएगा तो नुकसान कर सकता है। इसीलिए दोस्तों, बच्चे को ना दे। दोस्तों, अगर अगले फायदे की बात करें, जैसे चोट मोच के लिए ये रामबाण और उत्तम औषधि है। दोस्तों, इसको करना कैसे होता है, जैसे कहीं चोट लग गया, मोच आ गया या सूजन हो गया या स्वेलिंग आ गया, या फिर तो दोस्तों इसका बहुत सरल सा प्रयोग है। दोस्तों, इसके लिए आप क्या करें, इसके पत्ते को ले और पत्ते में क्या करें, तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके हल्का सा गर्म करके जहाँ पे भी चोट मोच लाया हो या सूजन हो गया हो, आप उस वहाँ पर लगा करके थोड़ा देर के लिए बांध दें। दोस्तों, इस तरह से आप करते हैं तो आपकी चोट मोच में बहुत आराम मिलेगा। बहुत ही उत्तम औषधि है और बहुत बेहतरीन ढंग से काम करता है। दोस्तों, अगर किसी को बलतौर हो गया है, बाल टूटने के बाद बहुत भयंकर दर्द होता है, सूजन हो जाता है, पकने लगता है, तो दोस्तों उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर बलतौर हो जाए तो उस जगह पे आप क्या करें, इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट लगा दें या फिर इसके दूध को उस जगह लगाएं। दोस्तों, इस तरह से करते हैं तो आपका अगर सूजन हो गया है या पकने की स्थिति में उसको ठीक करता है, तो आपको पकने नहीं देता है और बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, उसको भी ऐसा ही करता है। अगले प्रयोग के बारे में बात करते हैं, जैसे चर्म रोग, दाद, खाद, खुजली, एजीमा, ऐसे सब चर्म रोग हो जाते हैं। दोस्तों, उनके लिए बहुत बेहतरीन औषधि है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तैयार कैसे करेंगे? दोस्तों, इसका भी सरल उपाय है। आप इसके डंठल को दूध या उस दूध निकालने तोड़ करके और उस दूध को आप दाद वाले स्थान पर लगाएं या फिर इसके पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके आप उस जगह लगाएं। देख लीजिए, इस तरह से तोड़ेंगे ना, दूध निकलता है। या आप इसके पत्ते को पीस करके आप पेस्ट लगा ले। दोस्तों, दाग को जैसे लगाएंगे 5 मिनट या 10 मिनट के बाद आपको राहत महसूस होने लगेगा और बहुत जल्दी यह दांत खज खुजली को ठीक कर देता है। अगर आप उसे कंटिन्यू प्रयोग करते हैं तो दोस्तों, अगर किसी को एक्सीडेंट हो जाए या चोट लग जाए या मूंछ लग जाए, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पत्ते में तिल का तेल या सरसों का तेल लगा करके आप उस जगह बांध दें तो आपको उस जगह बहुत ही राहत मिलेगा। जो दूसरा प्रयोग है दोस्तों, जैसे कि फोड़ा फूंसी हो गया तो उस पर भी इसका दूध आप लगाएं।
तो उसमें बहुत राहत मिलेगा, बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। ऐसे ऐसे दोस्तों और बेशर्म के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मैंने कुछ फ़ायदे बताया, और अगर फिर कई और वीडियो बनाएंगे तो फिर और भी इसके प्रयोग बताएंगे। दोस्तों, अगर किसी का पति कम समय में ही हार जाता है, पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है और चरम सीमा के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए बेशर्म के जो पत्ते होते हैं हरे हरे, तो ऐसी स्थिति में बेशर्म के पत्ते पर सरसों का तेल लगाने के बाद सरसों के तेल में बेशर्म के पत्ते को हल्का सा सेक ले और थोड़ा ठंडा होने के बाद अपने औजार पर इसे किसी धागे से बांध ले। करीब 1 घंटा बांधे। आप देखेंगे 10 दिनों के अंदर आपकी टाइमिंग बढ़ जाएगी। आप अपनी पत्नी को वह हर खुशी देंगे जो वह चाहती है, जब है डिजर्व करती है। पत्नी भी कहेगी, आखिर ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया जो बिस्तर पर कबड्डी खेल रहे हो। पत्नी बहुत खुश होती है। दोस्तों, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।